अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो हमें दुनिया की दूसरी मखलूक़ात, चींटी, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, किसी भी मखलूक़ में हमारी पैदाइश, हमारी तख्लीक अगर चाहता तो करता, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में हमारी पैदाइश की, और इंसानों में भी हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ बख्शा, जिस उम्मत के बारे में अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मा, कि उम्मत मुहम्मदिया सबसे बेहतर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे अच्छी उम्मत। अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। अल्लाह की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और हज़ारों हज़ार, करोड़ों करोड़ दरूद व सलाम नाजिल हो उन अंबिया इकराम पर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ के साथ भेजा, तौहीद के साथ भेजा, रिसालत के साथ भेजा। खुसूसन
हमारे और आपके आखिरी नबी, सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के इस खुतबा जुमा में जिस मौजू के तहत चंद बातें आपके सामने पेश करनी है वो है ईमान बिल गैब के असरात फ़र्द और मुआशरे पर। ईमान बिल गैब के ताल्लुक़ से बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईमान के कितने अरकान हैं, क्योंकि बड़ा ताज्जुब होता है जब हम अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे में लोगों को देखते हैं, अपने आप को अब्दुल्ला कहने वाला, नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुर्रहमान, किसी ने नाम रख लिया मोहम्मद, किसी ने अपना नाम रख लिया अबू बकर, उस्मान, अली। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरकान ईमान पता ही नहीं है। एक मुसलमान, एक मोमिन अपने आप को मोमिन कहता हो और अरकान ईमान मालूम ना हो, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर मोमिन कैसे हो गए? मेरे भाइयों, इल्म की कमी है, इल्म की बड़ी कमी है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में इल्म दीन की कमी है। वरना अब्दुर्रहमान को अरकान ईमान मालूम होना चाहिए, अब्दुल्ला को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अरकान ईमान कितने हैं, क्या हैं। अरकान ईमान हदीस जिब्रील उठाइए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, ऐ मोहम्मद मुझे ईमान के बारे में बताइए, ईमान क्या है, मुझे ईमान के बारे में ख़बर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, अंतुमिना बिल्लाही, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लेके आओ, अल्लाह को एक मानो, वो मलाइकातिही, और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लेके आओ, व कुतुबिही, अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आओ, व रुसूलिही, अल्लाह के रसूलों पर ईमान ले आओ, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान ले आओ। ये दिल में तसव्वुर कर लो, ये दिल में एतमाद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन इस दुनिया को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, जिसको क़यामत कहा जाता है। वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लेके आओ। ये है अरकान ईमान। ईमान बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, और क़यामत के दिन पर ईमान लाना, और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लाना। ये 6 अरकान हैं। 6 अरकान। ईमान के कितने अरकान हैं? 6 अरकान हैं। ये बात और ये इल्म हर मोमिन में ये इल्म होना चाहिए। हर वो शख्स जो अपने आप को मोमिन कहता है, अरकान ईमान उनको याद होना चाहिए और ईमान मुकम्मल होना चाहिए। मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका जिक्र किताब और सुन्नत में है, और वो चीज़ें हमारी आंखों से ओझल है, हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि हम माने, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ये होगा, अल्लाह ने कहा है कि ये होगा, अल्लाह के नबी ने अपनी अहादीस सहीहा में कहा है कि ये होगा, ऐसा है। जो चीज़ अल्लाह ने कह दी कि ये है, ये ऐसा होगा, जिस चीज़ के बारे में नबी अकरम ने हमें ख़बर दे दी, हमें क़ील वक़ाल करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। जो भी अल्लाह पर ईमान लाता है, जो भी मानता है कि अल्लाह है, तो वो अपने ज़हन में इस बात को बैठा ले कि अल्लाह ताला है, अकेला है, तन्हा है और पूरी कायनात को चलाने वाला वही है। ये मानना होगा कि अल्लाह है, जी अल्लाह है, इस बात को मानना होगा। फरिश्ते हैं, फरिश्तों को तो हम देख नहीं पाते हैं, फरिश्तों को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमें मानना है क्योंकि अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते हैं, इसलिए हमें भी मानना होगा कि फरिश्ते हैं। ऐसे ही अल्लाह की किताबें, अल्लाह ने बहुत सारी किताबें नाजिल की, आसमानी किताबें जिनको कहा जाता है। चंद मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन 3-4 किताबों का नाम आता है जो कि मशहूर है। और कुरान करीम तो हमारी आंखों के सामने है। तो हमारी आंखों के सामने कुरान करीम है, हम इसको मानते हैं। जिस तरीके से हमारा ईमान कुरान पर है, ऐसे ही हमारा ईमान होना चाहिए कि और भी किताबें हैं, और भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की है। ऐसे ही तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान होना ज़रूरी है। क़यामत के दिन पर ईमान होना ज़रूरी है कि क़यामत कायम होगी। एक दिन अल्लाह इस दुनिया को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। इस दुनिया के जितने सिस्टम्स हैं सब के सब फना हो जाएंगे। दुनिया और माफिया में जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें फना कर दी जाएंगी, मिटा दी जाएंगी। इस चीज़ पर ईमान होना ज़रूरी है। अब अल्लाह है, अल्लाह के बारे में अगर कहा जाए कि कहाँ है, तो अल्लाह इसका जवाब देता है अल्लाह अर्श पे है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। अल्लाह ने जितना ईमान लाने के लिए कहा है, इसके लिए 3 उसूल याद रख लें कि गैब की चीज़ों पर अगर हम ईमान लाएं तो हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। किताब कुरान करीम और अहादीस सहीहा में जिस तरीके से उमूर गैबिया पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने जिस तरीके से उमूर गैबिया पर ईमान लाने के लिए कहा है, अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से ईमान लाने के लिए कहा है, बिल्कुल हम उसी तरीके से ईमान लाएं, अपनी तरफ से कोई बात ना बढ़ाएं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि सलफ़ सालिहीन ने जिस तरीके से ईमान बिल गैब को समझा है, उमूर गैबिया के बारे में सलफ़ सालिहीन ने, किबार उलमा ने जिस तरीके से, किबार उलमा उमूर गैबिया को समझते हैं, इसी तरीके से हमें भी समझना है। और तीसरी चीज़ यह है कि अक़ल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने सिर्फ कह दिया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है, इसमें क़ील वक़ाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता अल्लाह कैसे बैठा हुआ है, अल्लाह किस तरीके से बैठा हुआ है, अल्लाह अर्श पे है तो कैसे है। इसके बारे में इमाम मालिक कहते हैं अल इस्तिवा मालूम, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, ये मालूम है, ये मालूम है। वल कैफ मजहूल, लेकिन कैसे बैठा हुआ है ये चीज़ हमें मालूम नहीं है। अल्लाह ने किसी को नहीं बताया कि अल्लाह कैसे बैठा हुआ है। वल ईमान बिही वाजिब, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, इस बात को मानना, इस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और इस ताल्लुक़ से कोई अगर सवाल करे कि अल्लाह कैसे बैठा हुआ है अर्श पे, तो ये बिदात है। तो अल्लाह ने जितना कह दिया बस, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, बस हम इतना ही माने, हम इतना ही ईमान लाए कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। यहाँ क़ील वक़ाल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अल्लाह किस तरह बैठा हुआ है, कैसे बैठा है। ऐसे मेरे भाइयों, अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के हाथ हैं, हम मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह के हाथ हैं। बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ़ यशा, अल्लाह कहता है कि अल्लाह के 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। युनफिकु कैफ़ यशा, अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं और अल्लाह जिस तरीके से चाहता है खर्च करता है। तो हाथ है अल्लाह के, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है।
लेकिन कैसे हैं, कैसे हैं मेरे भाइयों? अगर कोई सवाल पैदा करता कैसे हैं, तो गोया के ईमान उस अल्लाह के हाथ पर उसका सही तरीके से ईमान नहीं है। अल्लाह का हाथ है, गोया कि वो मानता ही नहीं है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अल्लाह ने कह दिया सिर्फ हाथ है, हाथ है। अब कैसा है, इस पे सवाल पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों। जन्नत है, जन्नत है, हमें इस बात को मानना है। क्यों? क्योंकि किताब व सुन्नत ने हमें कहा कि जन्नत है। जहन्नम है, हमें इस बात को भी मानना है। क्यों? क्योंकि किताब व सुन्नत हमें बताती है कि जहन्नम है। जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म किस्म के अज़ाब हैं, हमें इस बात को भी मानना है। ऐसे ही क़यामत कायम होगी, इस बात को भी मानना है। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन मानना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि है तो है, आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह ने कह दिया फला चीज़ है, कब्र में अज़ाब होता है, आलम बरज़ख है, मरने के बाद एक दिन ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, याजुज माजुज एक कौम है वो बाहर होगी। ऐसे ही इमाम महदी आएंगे, इमाम महदी आएंगे, एक दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क़यामत कायम होगी, फिर हिसाब व किताब होगा। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। जो लोग नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे अल्लाह के नाफरमान होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में अज़ाब होगा, और अज़ाब भी किस्म किस्म के अज़ाब। जन्नत में अल्लाह की बहुत सारी नियामतें होंगी। ये तमाम चीज़ें, ये इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है, लाजमी है। हालांकि हमने इनमें से किसी भी चीज़ को देखा नहीं है। हमें जन्नत नहीं देखी है, हमने जहन्नम नहीं देखी है, कब्र में कैसा अज़ाब होता है, किस तरीके से अज़ाब दिया जाता है, हम नहीं जानते, मगर उतना ही जितना कि अल्लाह के नबी ने या किताब व सुन्नत से हमें जानकारी मिलती है। यह है ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब ज़रूरी है मेरे भाइयों, ईमान बिल गैब ज़रूरी है। और ये मोमिनों की, मुत्तकीनों की एक सिफत है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह बकरा की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ऐ लोगों, तुम तौरात में शक कर सकते हो, तुम इंजील में शक कर सकते हो, तुम ज़बूर में शक कर सकते हो, तुम दूसरी किताबों में शक कर सकते हो, लेकिन ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता। और कोई अगर शक करे तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जी। इसीलिए अल्लाह ने व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ने काफिरों से कहा कि तुम लोगों को अगर शक है, अगर तुम लोग शक कर रहे हैं कि मोहम्मद पर जो किताब नाजिल हुई है वो गलत है, मोहम्मद ने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, गढ़ लिया है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो तुम इस जैसी एक सूरत लेके आओ, एक सूरत ला करके दिखाओ, एक सूरत ला करके दिखाओ अगर तुम्हें कुरान में शक है। असल में कुफ़ार कुरैश को शक होता था। अल्लाह के नबी जब कुरान की आयत तिलावत करके सुनाते तो कुफ़ार कुरैश शक में पड़ जाते कि अरे ये मोहम्मद तो अपनी तरफ से इसको बना करके पेश कर रहा है, ये थोड़ी अल्लाह की तरफ से, मोहम्मद अपनी तरफ से बना के इस कुरान को पेश कर रहा है, इस किताब को पेश कर रहा है। अल्लाह ने चैलेंज किया कि अगर मोहम्मद ने इसको अपनी तरफ से बना लिया है तो तुम भी एक सूरत बना के दिखा दो। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। अगर इस किताब में तुमको शक हो रहा है तो इस किताब में 114 सूरतें हैं, तुम एक सूरत ला करके दिखाओ, एक सूरत ला करके दिखाओ। मेरे भाइयों, तो कुरान वो किताब है जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई कुरान करीम में शक करता है तो गोया कि वो काफिर है, वो
कुरान करीम में शक करना कुफ्र है, अल्लाह का कलाम है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बेहतर और अल्लाह से ज़्यादा सच कौन कह सकता है मेरे भाइयों। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब मुत्तक़ीनों के लिए, परहेज़गारों के लिए हिदायत है, हिदायत है, मुत्तक़ीनों के लिए हिदायत है ये किताब। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तक़ीन किसको कहा जाता है? अल्लाह ने सबसे पहले कहा कि मुत्तक़ी, ऐसे मुत्तक़ीन, ऐसे परहेज़गार जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं। तो गोया के गैब पर ईमान लाना ये मुत्तक़ीन की सिफत है, अल्लाह के उन बंदों की सिफत है जो अल्लाह से डरते हैं। अगर गैब पर ईमान ना हो तो अपने ईमान में नज़रसानी कर लें, ईमान मुकम्मल नहीं है, ईमान में खामी है, ईमान में कमी है, अगर गैब पर ईमान नहीं है तो। ऐसे अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अल्लाह ताला सूरा मुल्क में कहता है कि जो लोग अल्लाह से गैब के तौर पर डरते हैं, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अपने रब से डरते हैं, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र है। तो अल्लाह से गायबाना डरना, अल्लाह से डरना, ये मुत्तक़ीनों की सिफत है, मुत्तक़ीनों की एक खूबी है। जो अल्लाह के नेक बंदे, परहेज़गार बंदे हैं, उनकी एक खूबी ये है कि वो अल्लाह से डरते हैं और गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। मेरे भाइयों, गैब पर ईमान लाना ज़रूरी है, और जो शख्स गैब पर ईमान लाएगा यकीनन वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरेगा, वो मुत्तक़ी बन जाएगा। जो भी गैब पर ईमान लाए उसको मुत्तक़ी बनना है। जो भी ये माने कि अल्लाह है, जो भी ये माने कि अल्लाह की किताबें हैं, उसके रसूल इस दुनिया में आए, क़यामत कायम होने वाली है, और जो भी माने जन्नत है, जहन्नम है, अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को अज़ाब देगा, पुल सिरात है, और भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने बड़ी बड़ी नियामतें तैयार करके रखी है, जन्नत तैयार करके रखी है। जो भी उमूर गैबियात पर ईमान लेके आए वो मुत्तक़ी बन जाएगा। मेरे भाइयों, एक शख्स के दिल में हमेशा ये होना चाहिए कि अल्लाह उसको देख रहा है। एक शख्स के दिल में, एक मोमिन बंदा के दिल में, बंदाए मोमिन के दिल में हमेशा ये बात बसी होनी चाहिए कि एक ज़ात है जो हमेशा उसकी निगरानी कर रही है। एक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो हमेशा हर बंदे को, अल्लाह ताला हमेशा उनकी निगरानी करता रहता है, हर बंदे की निगरानी कर रहा है, हर बंदे की निगरानी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अभी इस दौर में आपने और हमने देखा होगा कि चाहे एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो या बड़ी बड़ी दुकानें हो, हमने और आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? चोर चोरी ना करे, कोई डाकू डाका ना डाले, या किसी भी तरह की बदमाशी ना हो, किसी भी तरह की लूटमार ना हो, इस वजह से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। आप देखे होंगे आजकल तो हर दुकान में, छोटी सी छोटी दुकान में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। वजह क्या है? ताकि लोग चोरी ना करें, ताकि कोई सामान अगर गायब हो जाए तो चोर पकड़ा जाए। लेकिन आज लोगों ने अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे को भुला दिया है। एक ज़ात है जिसने अपने बंदे में वो सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है जो हमेशा चलते रहता है। ये कैमरा हमेशा चलते रहता है। दुनियावी कैमरे जो हैं, कभी ऐसा हो गया कि तार कट गया, कभी ऐसा होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि मशीन ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने जो सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है, ऐसा नहीं है कि बैटरी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है
कि उसकी मशीन ख़राब हो गई, ऐसा नहीं कि बिजली कट गई। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो CCTV कैमरा फिट करके रखा है, अल्लाह ताला कहता है इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ने तुम पर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। तुम जो कुछ भी करते हो फरिश्ते नोट करते हैं उसको, जो कुछ भी करते हो फरिश्ते उसको नोट करते हैं। कोई अच्छा काम करते हो फिर भी फरिश्ते नोट करते हैं, कोई बुरा काम करते हो फिर भी फरिश्ते उसको नोट करते हैं। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। ऐसे अल्लाह ने कहा, अल्लाह के CCTV कैमरे पर गौर करें, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला वलदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़बान से कोई भी लफ्ज़ बंदाए मोमिन या कोई भी हो, आम तौर पर सारे लोगों को ले लीजिए, जो भी वो अपनी ज़बान से बात निकालता है इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसकी ज़बान से बात निकलती है कि फ़ौरन वहाँ फरिश्ते हैं जो उसको नोट कर लेते हैं। अगर गाली देता है, बुरी बात गंदी बात अपनी ज़बान से निकालता है, फ़ौरन फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई अच्छी बात अपनी ज़बान से निकालता है तो उसको भी फरिश्ते नोट कर लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला आँखों के इशारों को भी जानता है। व मा तुख्फी सुदूर, और जो दिल में तुम छिपाए हुए रखते हो, दिलों में जो चीज़ छिपी हुई रहती है अल्लाह उसको भी जानता है। कोई भी बंदा भाग नहीं सकता अल्लाह की निगरानी से। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि अल्लाह ने CCTV कैमरा हमारे हाथ में भी फिट करके रख दिया है, हमारे पाँव में भी फिट करके रख दिया है। हमारे हाथ में CCTV कैमरा, हमारे पाँव में CCTV कैमरा। अल्लाह ताला कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन जब कहा जाएगा कि ऐ अब्दुर्रहमान बताओ, क्या तूने ये गुनाह किया है, क्या तूने ये बुराई की है? तो अब्दुर्रहमान कहेगा नहीं अल्लाह, डर के मारे कहेगा अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किया है, अल्लाह मैंने ये बुराई नहीं की है। तो उस वक्त अल्लाह ताला मोहर लगा देगा मुंह में, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। अल्लाह कहता है कि उस दिन जब बंदा इनकार करेगा, अपने गुनाहों का इनकार करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंह ही पर हम ताला लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान ने ऐसा किया है, ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान ने ऐसा किया, ये झूठ बोल रहा है। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ गवाही देंगे ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान झूठ बोल रहा है, ये मेरे ज़रिए चोरी किया करता था, ये मेरे ज़रिए डाका डाला करता था, ये खामाखा लोगों को मारा करता था, ये जुल्म किया करता था, कमज़ोरों को ये थप्पड़ मारा करता था, ये कमज़ोरों पर जुल्म करता था, मेरे ज़रिए जुल्म किया करता था। उस वक्त हाथ भी गवाही देगा, पाँव भी गवाही देंगे, टांग भी गवाही देगी कि ऐ अल्लाह अब्दुर्रहमान मेरे ज़रिए चल के जाता था डाका डालने, मेरे ज़रिए चल के जाता था चोरी करने के लिए। मेरे भाइयों, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, अभी देखिए हम अपने हाथ को बचाने के लिए, अपने पाँव को बचाने के लिए, ठंडी के लिए अच्छे अच्छे जूते हम खरीदेंगे, अच्छी अच्छी जैकेट और अच्छे अच्छे स्वेटर हम खरीदेंगे, ठंडी के अच्छे अच्छे लिबास हम पहनेंगे, ताकि हमारा जिस्म, हमारा हाथ, हमारा पाँव, हमारे जिस्म का हर हर उज़्व, हर हर पार्ट ठंडी की शिद्दत से महफूज रहे। कभी हमने और आपने गौर किया है कि ये भी हमारे लिए दुश्मन, अगर हमने हाथ के जरिए कोई गुनाह किया है, अगर हमने अपने पाँव के जरिए कोई गुनाह किया है, तो क़यामत के दिन यही पाँव, यही हाथ अल्लाह के सामने गवाही देंगे। फिर उस वक्त हम कहेंगे अरे तुमको क्या हो गया है, तुमको क्या हो गया है? अपने हाथ से कहेंगे अरे तू तो दुनिया में बोला नहीं करता था, अपने पाँव से कहेंगे अरे तू तो दुनिया में बात नहीं करता था, तुमको हो क्या गया है कि तू बात कर रहा आज? तुमको हो क्या गया है कि तुम आज मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो?
मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बंदाए मोमिन जो भी गुनाह करे, जो भी बुराई करे, अल्लाह ताला ने कदम कदम पे निगरानी रखी है। अल्लाह ताला कदम कदम की हर चीज़ की खबर रखता है, हर चीज़ की अल्लाह ताला खबर रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में होने के बावजूद भी तमाम चीज़ों की खबर रखता है। इसीलिए गायबाना तौर पर अल्लाह से डरा जाए, अल्लाह से डरा जाए गायबाना तौर पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर गश्त कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। हाकिम हो तो ऐसा हो, कोई हाकिम हो तो ऐसा हो, कोई अगर क़ियादत करे, कोई अगर सरदार हो तो ऐसा हो जो रात को उठ करके गरीबों का हाल मालूम करे, जो रात में उठ करके और गलियों में चक्कर लगाए कि गरीब के घर में चूल्हा जला है कि नहीं, गरीब लोग खा करके सोए हैं कि नहीं, गरीबों को रोटी मिली या नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में उठ करके चक्कर लगाया करते थे, दिन में गलियों में घूमा करते थे कि शायद कोई भूखा है ना, क्या ऐसा तो नहीं कोई भूखे सो रहा हो। हज़रत उमर ने देखा कि एक घर से आवाज़ आ रही है, ज़रा इस वाक़ये को सुने और तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर किस तरह अपने दिल में होना चाहिए। हज़रत उमर ने सुना कि एक घर से आवाज़ आ रही है, माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो, बेटी उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। बोले क्यों? बोले हज़रत उमर ने मना किया है। दूध में पानी मिलाकर बेचने से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है। माँ कहती है कि इस वक्त उमर थोड़ी देख रहे हैं, इस वक्त तो उमर अपने घर में है या कहीं और होंगे, उमर थोड़ी देख पा रहे हैं। बेटी का जवाब सुनिए, बेटी कहती है कि उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का रब तो अर्श पे मुस्तवी है, वो तो देख रहा है, उसने तो सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर लगाया हुआ है, उसने तो वो तो हमारी निगरानी हमेशा करता है, उमर का रब तो देख रहा है। उमर को ये लड़की का ये जवाब बहुत अच्छा लगा। हज़रत उमर ने अपने बेटे से इस लड़की की शादी करा दी। मेरे भाइयों, ये है डर। ये मत समझें कि किसी घर में हम बंद हो करके, घर बिल्कुल अंधेरा है, घर में तारीकी है, हम लोगों की नज़रों से ओझल है और हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में हम जो जी चाहे वो देख रहे हैं और हमारी निगरानी कोई नहीं कर रहा। ये तसव्वुर बिल्कुल ना किया जाए। एक ज़ात है जो अर्श पे मुस्तवी होने के बावजूद भी हमारे हर पल की खबर रखती है। एक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो हमेशा हमारी खबर रखती है और हमारी हर करतूत, हमारे हर काम को नोट करती रहती है। मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह ताला गायब है लेकिन हमारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह ताला गायब है लेकिन हमारी निगरानी कर रहा है। वो सूरह मुजादला, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, इस आयत करीमा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, इस आयत करीमा के तनाजुर में, कि एक औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, हमारे घर में आकर के शिकायत कर रही थी अपने शौहर की, अल्लाह के नबी से शिकायत कर रही थी। उस वक्त हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह किस तरह सुन लेता है। मुझे इस आयत इससे पता चला कि अल्लाह किस तरह सुनता है। एक औरत अल्लाह के नबी से आकर के शिकायत कर रही है, मैं घर के कोने में मौजूद हूँ लेकिन मैं उस औरत की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी और रब्बे कायनात ने 7वें आसमान पे अर्श पे मुस्तवी होने के बावजूद भी अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। एक औरत आकर के अल्लाह के नबी से शिकायत कर रही थी अपने शौहर की। हज़रत आयशा कहती है कि मैं घर पे कोने में हूँ लेकिन मैं सुन नहीं पा रही हूँ कि औरत बोल क्या रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ौरन ये आयत करीमा नाज़िल कर दी, गोया कि अल्लाह वो है जो 7वें आसमान पे मुस्तवी होने के बावजूद भी हर एक की बात को सुनता है, हर एक की करतूत, हर एक के करतूत,
हर शख्स के करतूत को देखता है, हर शख्स के कारनामे को देखता और नोट करता है। मेरे भाइयों, 7वें आसमान में होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत की बात सुन ली जो औरत अल्लाह के नबी से जाकर के शिकायत कर रही थी। याद रखें कि एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि अगर वो मुत्तकी बनना चाहता है तो लोगों से डर ना करके अल्लाह से डर करे। यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह व हुवा माअहुम। अल्लाह कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोगों के डर से गुनाह नहीं करते हैं, लोगों से डरते हैं कि लोग देख रहे हैं। मेरे भाई, हालांकि ये होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर होना चाहिए। अरे लोग, ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं लेकिन लोग ना देख पाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कोई काम करें, हम किसी तरह की हरकत करें, हमारी ज़बान से कोई इस तरह बात निकल जाए या हम कोई भी काम इस तरह कर बैठें और अल्लाह को ख़बर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि हम किसी इंसान के सामने कोई काम कर रहे हो और उस इंसान को पता ना चल रहा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात को हर हर पल की, हर हर हरकत की खबर रहती है। इसीलिए इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क़यामत के दिन पहाड़ की तरह नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ की मानिंद, पहाड़ की तरह नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो बहुत ज़्यादा नमाज लेकर के आएगा, हाजी साहब होगा, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखता होगा, लेकिन अल्लाह उनकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। क्यों? वलाकिन्नहुम कौमुन इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ये वो लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा नेकी कर रहे होंगे दुनिया में, नमाजें पढ़ रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन जब ये अल्लाह से, जब ये लोगों से ओझल हो जाते, जब ये खाली जगह में होते, तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करने लगते। यानी लोगों को दिखाने के लिए जब तक लोग मौजूद हैं तब तक नेकी पे नेकी किए जा रहे हैं, तब तक नमाज पढ़े जा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन जब तन्हा हो रहे हैं, जब तन्हाई में होते हैं, तो पता चला कि अल्लाह की हदों को हम पार कर रहे हैं। तो असल तकवा क्या है? तकवा असल ये है कि तन्हाई में रह करके अल्लाह से डरा जाए। अत्तक़वा हा हुना, अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तकवा का ताल्लुक़ दिल से है, दिल से तकवा का ताल्लुक़ है। एक इंसान अगर दिल से अल्लाह से डरता है तो चाहे वो किसी भीड़ में हो, चाहे वो लोगों के दरमियान हो, चाहे वो तन्हाई में हो, हर हाल में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा। तो तकवा का ताल्लुक़ मेरे भाइयों दिल से है। तो ईमान बिल गैब, अल्लाह को के ताल्लुक़ से ये ईमान रखा जाए कि अल्लाह को हम नहीं देख पा रहे हैं, अल्लाह को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को, पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। जब से दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को पैदा किया है, तब से लेकर के अब तक और अब से लेकर के क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के पूरे निज़ाम को चला रहा है और चलाएगा। ये यकीन होना चाहिए, ये ईमान बिल गैब होना चाहिए मेरे भाइयों, और हर उस चीज़ पर ईमान होना चाहिए, चाहे हमने जहन्नम को देखा है या ना देखा हो, चाहे हमने जन्नत देखी हो या ना देखी हो, चाहे हमने कब्र के अजाब को देखा हो या ना देखा हो, चाहे हमने दज्जाल को देखा हो या ना देखा हो, चाहे हमने जन्नत की नियामतें देखी हो या ना देखी हो, चाहे हमने याजूज माजूज को देखा हो या ना देखा हो। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, हमें इस पर भी ईमान लाना है। जितने भी उमूर गैबियात हैं, जितने भी वो उमूर जो गैब हैं, हमारी आंखों से ओझल है, जो होने वाले हैं या जो हो रहे हैं या फिर जो हो चुके हैं और हमने उसको नहीं देखा है, अगर अल्लाह ने, उसके रसूल ने, किताब व सुन्नत से अगर हमें उसकी दलील मिलती है तो हम पर वाजिब है कि हम उस पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत कर दे। अल्लाह हम जब तक इस दुनिया में रहें मोमिन बन कर के रहें, और मुत्तकीनों की जो एक अहम सिफत है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। ऐ अल्लाह हमें भी
गायबाना जितनी सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल है, अल्लाह कमा हक़्क़हू, जिस तरीके से तूने बयान किया है, तेरे नबी ने बयान किया है, अल्लाह उसी तरह हमें उसको मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि 35वीं कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होने जा रही है दिल्ली में, रामलीला मैदान में। 35वीं कॉन्फ्रेंस जमीयत अहले हदीस की तरफ से ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होने जा रही है बरोज़ सनीचर एतवार यानी कल और परसों 9 और 10 तारीख को, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और सऊदी के मस्जिद नबवी के जो इमाम और ख़तीब हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह जिनकी भी हैसियत और ताकत होगी, जो भी खाली होंगे, फ़ुर्सत में होंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और वहाँ उलमाए किराम की जो नसीहतें होंगी, जो किताब व सुन्नत की बातें होंगी, उससे इस्तिफ़ादा करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। क़ूमू लिस्सलात।